नमस्कार, मैं हूं अभिषेक मिश्रा और आप देख रहे हैं यूपी तक। यूपी तक में मुद्दे की बात आज ये कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़े ऐलान के साथ में लंबे समय से चल रहे किसान आंदोलन को खत्म करने की तैयारी कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी ने आज राष्ट्र को संबोधित करते हुए सुबह तीनों कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सरकार की लगातार कोशिश रही कि इसके लाभ को किसानों तक पहुंचाया जाए, ये संवाद लगातार किया जाए, लेकिन जनता से एक तरीके से और खासतौर पर किसानों से माफी मांगते हुए ये उन्होंने कहा कि कहीं ना कहीं उनके प्रयासों में कमी रही, इसीलिए अब समय है कि इस कानूनों को वापस ले लिया जाए, जिसको लेकर के लगातार आंदोलन और किसान खास तौर पर उत्तर प्रदेश के अलावा तमाम राज्यों, खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा और जिन राज्यों में किसानों का आंदोलन चल रहा है उस पर अपूर्ण विराम लग जाए। दरअसल लंबे समय से इन कानूनों को लेकर के सियासत जोरों से थी। 11 महीने से ज्यादा का समय हो चला है इस आंदोलन को शुरू हुए और लगातार इसको लेकर के बीजेपी सरकार विपक्ष के निशाने पे थी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने इसके ऐलान के साथ में कहीं ना कहीं उन तमाम सवालों का जवाब भी दिया जहां पर सरकार पर लगातार किसानों की अनदेखी करने का आरोप विपक्ष लगा रहा था। हालांकि इसके ऐलान के बाद में कई तरह की प्रतिक्रियाएं आई हैं। विपक्ष भी अब सरकार पर चुनाव के मद्देनजर बैकफुट पर इस कार्यक्रम के जरिए आने का आरोप लगा रहा है और ये भी कह रहा है कि कहीं ना कहीं आप चुनाव के मद्देनजर ही पीएम मोदी ने इस तरीके की सौगात या कह सकते हैं इस तरीके का ऐलान किया है। कांग्रेस से लेकर के समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, आम आदमी पार्टी और तमाम विपक्षी दलों ने इसको यूपी के चुनाव से जोड़ते हुए सियासी तौर पर इसके मायने निकाले हैं। लेकिन वहीं बीजेपी के तमाम जितने भी नेता हैं, चाहे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हों और बाकी तमाम बड़े नेता, उन सबका मानना है कि कहीं ना कहीं किसानों के लिए सरकार प्रतिबद्ध है और अगर कोई कानून उनके हित में उन्हें नहीं लग रहे या जिस तरीके का की कोशिश सरकार ने की थी, अगर वो प्रयास नहीं पूरा हो पाया तो जरूरी है कि इन्हें वापस ले लिया जाए। हालांकि इस कृषि कानून को वापस लेने के बाद कई तरह की चीजें और सामने आने नजर आएंगी, क्योंकि 2022 में यूपी में महत्वपूर्ण चुनाव है और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में बीजेपी को इसका नुकसान होता दिखाई दे रहा है। यही कारण है कि इस फैसले को लेकर के कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री ने इस समय इसको चुना। आज वो महोबा और हमीरपुर में भी थे, जहां पर उन्होंने खास तौर पर एक रैली को संबोधित किया। यहाँ पे उन्होंने कई परियोजनाओं की सौगात दी, जिसमें 3240 करोड़ की ये सिंचाई योजना की शुरुआत की और इसके साथ ही झांसी में डिफेंस कॉरिडोर के नोड की शुरुआत और तमाम तरह के अन्य तरह की डिफेंस से रिलेटेड योजनाओं की उन्होंने शुरुआत की है। यानी कि यूपी में अब चुनाव के पहले विकास के साथ में कहीं ना कहीं किसानों के मुद्दे को एक तरीके से पूर्ण विराम लगाने के लिए तीनों कानूनों की वापसी को देखा जा रहा है। अब इसका कितना असर होगा चुनाव में और आने वाले समय में किस तरह की प्रतिक्रियाएं आएंगी, ये देखना रोचक होगा। लेकिन ये बात तय नजर आती है कि यूपी के चुनाव और पंजाब में जिस तरीके का आंदोलन लगातार चलता रहा और इस बीच प्रधानमंत्री मोदी का यह ऐलान सियासी मायनों में कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए थोड़ी सी राहत लेकर के आ सकता है, क्योंकि लगातार विपक्ष और जिस तरीके का माहौल पश्चिमी उत्तर प्रदेश में सरकार के विरुद्ध दिखाई दिया, उसमें अब तीनों कृषि कानूनों की वापसी से कहीं ना कहीं एक गिरावट नजर आने की उम्मीद नजर आई है। तो मुद्दे की बात में आज के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए यूपी तक और विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर एक विशेष कवरेज को आप देख सकते हैं हमारी खास पेशकश यूपी किसका में। आज के लिए मुझे दी इजाजत, नमस्कार।